खिदमत एक खल्क दारुल उलूम महमूदिया कलाभन भूस्खलन पीड़ितों को बड़ी राहत सामग्री वितरित। कलाभन में हुए भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य लगातार जारी है। दारुल उलूम कासिम नगर मेंढर के तत्वाधान में तथा हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद साहिब वरिष्ठ उपाध्यक्ष तंजीम उलेमा अहले सुन्नत वल जमात जिला की पहुंच की देखरेख में आज बड़ी मात्रा में नगद सहायता और राहत सामग्री पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई गई। जानकारी के अनुसार अब तक 22 टन खाद्यान्न आवश्यक वस्तुएं रोजमर्रा की उपयोग की सामग्री पीड़ितों तक पहुंचाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 16 व्यक्तियों को 12,000 रुपये प्रति व्यक्ति नगद सहायता दी। 2 अक्टूबर को 50 प्रभावित परिवारों को कुल 8 लाख रुपए नगद वितरित किए, जिसमें प्रत्येक परिवार को 16,000 रुपये मिले। इस राहत वितरण कार्यक्रम में एसडीएम मेंढर श्री इमरान राशिद, एसडीपीओ मेंढर श्री तौसीफ अहमद, प्रोफेसर शरसद हुसैन साहिब, आमिल हुसैन साहिब आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मौलाना फतेह मोहम्मद साहिब ने संबोधित करते हुए कहा, यह सेवा केवल इंसानियत और अल्लाह की रजामंदी के लिए है। हम इन प्रभावित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और पुनर्वास प्रक्रिया पूरी होने पर हर संभव मदद करते रहेंगे। जो माचिस की डिबिया लेकर वहां पहुंचा, उसकी भी खिदमत है, उसकी वो ताकत थी। कोई 10 किलो चावल लेकर गुजरा, उसने भी एक काम किया। किसी ने अल्लाह की तौफीक से और ज्यादा दिया, तो ये अल्लाह की तौफीक की बात है, फरीजा है हमारा। सुबह से शाम तक इसी काम में लगे, पहले दिन से। और जो फ्रेंड्स ने पहले हमारे पास आए उनका भी ताउन किया। आज जो फ्रेंड्स थे उनका ताउन करेंगे। फिर भी अगर कोई हजरात रह जाए तो ये भी इस पर हम बस नहीं करेंगे, मुसलसल इंशाअल्लाह। और हम इन हजरात को ये अपने मोहसियान किराम की तरफ से अपने मेहमानों और तहसील के अफसरान और मुआज़्ज़िज़ीन के हाथों पेश करें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पर वो दूर दराज के हजरात, बिजनौर के हूँ, मेरठ के हूँ, उत्तराखंड के हूँ, जम्मू के अफराद हूँ, मेवात के हूँ, और ये हमारे 2 नौजवान साले उलमा, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके आमिर हुसैन, मोहम्मद शफीक वल सदरुद्दीन, शराज अहमद वल मोहम्मद शरीफ, शेर अहमद वल फरोजुद्दीन, मोहम्मद लतीफ कश्मीरी, तो पहले रख लो। ओए वो इसे रख दे, बनाए ना ना रे। टोकन उसी का लेना जिसका मैं नाम बोलूं, मोहल्ला होने वाले टोकन ले सुनते नहीं है। जिसका नाम बोले उसी का टोकन ले। इरफान अहमद वल्लालदीन, असदुल्लाह वल, आप टोकन ही नहीं दे देना, समर इकबाल, इनको दे दे टोकन आप अल्लाह कश्मीरी, मोहम्मद फारूक वल बहरामुद्दीन, जमीर अहमद वल जमीरुद्दीन। आगे आप रहने दो, एक ही आदमी लेगा टोकन, एक ही आप टोकन एक तो मार दो, एक ही लेगा आदमी, एक ही आदमी लेगा। मोहम्मद अकरम वल सदरुद्दीन, मोहम्मद असलम वल सदरुद्दीन। अल्लाह दावा हुआ है। मैंने देखा है डीएम साहब कुछ दिन जो है इधर गले में डाले हुए हाथ में, तो गाजे बारशुरी में डंडा पकड़कर सुबह पता नहीं चाय भी पीते थे नहीं और पहुंच जाते थे, मुलाजिम बाद में पहुंचते थे, एसडीपीओ साहब अपने फराइज अंजाम देते रहे, और हमारे सारे अफसरान हजरात। मीडिया का बड़ा किरदार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारे समाज का एक बड़ा अहम हिस्सा है। इन्होंने भी इस कार्य खैर में खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा, कहा फिर भी हमारे हजरात तशरीफ लाए, तो एक 2 मिनट अखलाकी फरीजा ने हमारे ऊपर एतमाद किया, हमारी आवाज पर लब्बैक कही, अपना माली ताउन पेश किया। इसी तरह दूर दराज लेने वाले हमारे
भाइयों ने भी जो है इसमें शिरकत की। उसमें जम्मू से, उत्तराखंड से, मेवात से, बिजनौर से और मीरठ से जो है वो सामान की शक्ल में, नकदी की शक्ल में। और आज हमारे दरमियान ये दो बहुत ही सालेह नौजवान हैं जो रियासत गुजरात से अपना ताउन लेकर यहाँ हाजिर हुए। पंजाब में इन्होंने किया काम, मैं इनके साथ वहाँ शरीक रहा। कल जम्मू के इलाकों में हमने काम किया, रात देर से यहाँ पहुँचे तो इन हजरात ने ताउन किया और अच्छा खासा माशाल्लाह बढ़ चढ़ करके ताउन किया। तो पहले हमने जो अजनास की शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में दारुल महमूदिया यानी इस इदारे के ज़ेरे निगरानी ताउन हुआ, लगभग वो 21 से 22 टन सामान था। कुछ इस तरह मैं अर्ज करूंगा, मदारिस और मसाजिद का जो प्लेटफार्म होता है और यहाँ से जो तालीम दी जाती है, अगर उस तालीम को दो हिस्सों में हम तकसीम करें तो अल्लाह की इबादत और मखलूक की खिदमत। अगर एक आदमी अल्लाह की इबादत तो करता है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत नहीं करता, वो एक अच्छा मुसलमान नहीं है। एक कामिल मुसलमान तभी हो सकता है जब वो अल्लाह की इबादत करे, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाए और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करे। चुनाचे जब भी कोई नागहानी मुसीबत आती है दूर या नज़दीक में, तो हम अहले मदारिस भी अपना फ़र्ज समझते हैं, अहले मसाजिद अपना मजहबी, इंसानी, समाजी फरीज़ा समझते हैं कि ऐसे वक्त में हम जो हमसे हो सके वो अपना खिदमत कर गुजरें। हालिया ज़माने में जो मुसीबत आई और ख़ास तौर पर पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, तो मुल्क भर के मदारिस ने, खानकाहों ने, मसाजिद से एक आवाज़ लगी। और आप हजरात, आज मीडिया का ज़माना है, आपने देखा होगा कि अच्छा खासा मस्जिद के मिंबर से एक खिदमत का माहौल बनाया गया। यहाँ जब ये परेशानी पेश आई बिल्कुल हमारे घर में, उससे पहले कुछ नौजवानों ने यहाँ मुझसे मुलाकात की और मेरी जो है वो रहनुमाई में उन्होंने यहाँ कैंप लगाया और 3 गाड़ियाँ हमने माल की जो है पंजाब भेजी। लेकिन उसी ज़माने में यहाँ भी परेशानी पेश आई, तो डे फर्स्ट से ही वहाँ रहमानिर्रहीम। अगरचे मैं अपनी बात बहुत मरतबा कह चुका हूँ, एक मरतबा फिर देखिए, मेरा मजहबी स्टेज है मदरसे का, मस्जिद का, कुरान और सुन्नत की तालीमात मेरा सब्जेक्ट है। और जब तक इंसान अपने रब की पहचान ना करे और रब के बंदों की खिदमत ना करे, वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। किसी भी नागहानी मुसीबत के वक्त कुछ लोग बेचारे एक आजमाइश में आते हैं और कुछ को अल्लाह ताला उससे महफूज रखता है। जिनको अल्लाह महफूज रखता है, ये नहीं कि वो उन मुसीबत ज़दगान पर कोई एहसान करते हैं, बल्कि